आज हम जैन दर्शन के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन का विकास हो रहा था, उसी समय यहाँ जैन दर्शन भी विकसित हो रहा था। दोनों दर्शन 6ठी शताब्दी में विकसित होने के कारण समकालीन दर्शन कहे जा सकते हैं। जैन मत के संस्थापक के सिलसिले में 24 तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा का वर्णन किया जाता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, महावीर अंतिम तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। अन्य तीर्थंकरों के संबंध में इतिहास मौन है। तीर्थंकर उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुक्त हैं। इन्होंने अपने प्रयत्नों के बल पर बंधन को त्याग कर मोक्ष को अंगीकार किया है। जैनों ने तीर्थंकर को आदरणीय पुरुष कहा जाता है। बुद्ध की तरह महावीर भी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, राजवंश के थे। घर बार को त्याग कर 12 वर्ष तक भीषण प्रयास के बाद इन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये राग द्वेष पर पूर्णतः विजय प्राप्त करने के कारण महावीर कहलाए। इन्होंने घूम घूम कर जनता को अपने मत का उपदेश दिया। इनकी मृत्यु 70 वर्ष की आयु में हुई। जैनियों के 2 संप्रदाय थे, एक को श्वेतांबर और दूसरे को दिगंबर कहा जाता है। आज हम जैन दार्शनिकों के स्यादवाद पर चर्चा करेंगे। जैसे जैन के मतानुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं। मनुष्य वस्तु के एक ही गुण का ज्ञान पा सकता है एक समय में। वस्तु के अनंत गुणों का ज्ञान मुक्त व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। साधारण मनुष्यों का ज्ञान अपूर्ण एवं आंशिक होता है। वस्तु के इस आंशिक ज्ञान को नय कहा जाता है। नय किसी वस्तु के समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं। यह सत्य के आंशिक रूप कहे जाते हैं। इनसे सापेक्ष सत्य की प्राप्ति होती है, निरपेक्ष सत्य की नहीं। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। किसी भी वस्तु के संबंध में हमारा जो निर्णय होता है वो सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता। उनकी सत्यता विशेष परिस्थिति एवं विशेष दृष्टि से ही मानी जा सकती है। लोगों के बीच मतभेद रहने का कारण यह है कि वे अपने विचारों को नितांत सत्य मानने लगते हैं और दूसरे के विचारों की उपेक्षा करते हैं। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए जैनियों ने हाथी और 6 अंधों का दृष्टांत दिया है। तो 6 अंधे हाथी के आकार का ज्ञान जानने के उद्देश्य से हाथी के अंगों को स्पर्श करते हैं। जो अंधा अपने हाथों को हाथी के शरीर के जिस भाग पर रखता है वह उसी भाग का पूरा हाथी समझ लेता है। जो अंधा हाथी के पैर को पकड़ता है वह हाथी को खंबे जैसा समझता है। जो हाथी के सूंड को स्पर्श करता है वो हाथी को अजगर जैसा बतलाता है। जो हाथी के पूंछ को छूता है वो हाथी को रस्सी जैसा बताता है। जो हाथी के पेट को छूता है वो हाथी को दीवार जैसा बतलाता है। जो मस्तिष्क को छूता है वो हाथी को छाती के समान बतलाता है। जो हाथी के कान को छूता है वो हाथी को पंखे जैसा बतलाता है। प्रत्येक अंधा सोचता है कि उसका ज्ञान सब कुछ है, शेष गलत है। सभी अंधों के ज्ञान गलत हैं क्योंकि सबों ने हाथी की एक एक अंग को स्पर्श किया है। इस तरह विभिन्न दर्शनों में जो मतभेद पाया जाता उसका भी कारण यही है कि प्रत्येक दर्शन अपने दृष्टिकोण को ठीक मानता है और दूसरे के दृष्टिकोण को मिथ्या बतलाकर उपेक्षा करता है। यदि प्रत्येक दर्शन में यह सोचा जाता है कि उसका मत किसी दृष्टि विशेष पर निर्भर है तो दार्शनिक विचार में मतभेद होने की संभावना नहीं रहती। जिस प्रकार हाथी का वर्णन जो अंधों के द्वारा किया जाता है भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से ठीक है, उसी प्रकार विभिन्न दार्शनिक विचार भी अपने मत से युक्त संगत हो सकते हैं। इसी कारण जैन दर्शन में प्रत्येक नय के आरंभ में स्याद शब्द जोड़ देने का निर्देश किया गया है।
उदाहरण स्वरूप यदि हम देखते हैं कि टेबल लाल है तो हमें कहना चाहिए कि शायद टेबल लाल है। यदि कहा जाए कि टेबल लाल है तो उसके अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उपस्थित हो सकती हैं। यदि अंधे हाथी के स्वरूप की व्याख्या करते समय शायद शब्द का प्रयोग करते, अर्थात कहते कि शायद हाथी खंभे के समान है, तो उनका मत दोष रहित माना जाता। ऐसी परिस्थिति में सभी अंधों की बातें अपने अपने ढंग से ठीक होती तथा पूर्ण दृष्टि से यथार्थ होती। इसे ही स्यादवाद कहा जाता है। अतः स्यादवाद का वह सिद्धांत है जो मानता है कि मनुष्य का ज्ञान एकांकी तथा आंशिक है। इसी आधार पर जैन दर्शन में परामर्श 7 प्रकार के माने गए हैं। तर्कशास्त्र में परामर्शों के भेद 2 माने जाते हैं, भावात्मक और निषेधात्मक। तर्कशास्त्र की दृष्टि से भावात्मक वाक्य का उदाहरण है आ बा है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है आ बा नहीं है। परंतु जैन इस वर्गीकरण में कुछ संशोधन करते हैं। वे संशोधन ये कहते हैं कि इन दोनों उदाहरणों में स्याद शब्द जोड़ देते हैं। अब इन 2 वाक्यों का रूप होगा स्यात आ बा है, स्यात आ बा नहीं है। जैन दर्शन के 7 प्रकार के परामर्श के अंतर्गत ये 2 परामर्श भी निहित हैं। जैन दर्शन के इस वर्गीकरण को सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। अब सप्तभंगी न्याय की चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे। पहला स्यात् अस्ति है, अर्थात ये कहता है कि ये प्रथम परामर्श है। उदाहरण स्वरूप यदि कहा जाए कि स्यात् दीवार लाल है तो इसका अर्थ होगा कि किसी विशेष देश काल और प्रसंग में दीवार लाल है। ये भावात्मक वाक्य है। दूसरा है स्यात् नस्ति, ये अभावात्मक परामर्श है। टेबल के संबंध में अभावात्मक परामर्श इस प्रकार का होना चाहिए कि स्यात् टेबल इस कोठरी के अंदर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इस कोठरी में कोई टेबल नहीं है। स्यात् शब्द से इस तथ्य का बोध होता है कि विशेष रूप और रंग का टेबल विशेष समय में इस कोठारी के अंदर नहीं है। स्याद शब्द से स्थान, काल तथा रंग का बोध होता है। स्याद शब्द से ये बोध होता है कि जिस टेबल के संबंध में परामर्श हुआ है वो टेबल इस कोठारी में मौजूद नहीं है। इसी तरह तीसरा है स्यात् अस्ति चा नस्ति चा, अर्थात वस्तु की सत्ता एक अन्य दृष्टिकोण से हो सकता है और नहीं भी हो सकती है। घड़े के उदाहरण में घड़ा लाल भी हो सकता है और नहीं भी लाल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्यात् है और स्यात् नहीं है का प्रयोग हो सकता है। चौथा है स्यात् अवक्तव्यम, यदि किसी परामर्श में परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में एक साथ विचार करना हो तो उसके विषय में स्यात् अवक्तव्यम का प्रयोग होता है। लाल टेबल के संबंध में कभी ऐसा भी हो सकता है जब उसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह लाल है या काला। टेबल के इस रंग की व्याख्या के लिए स्यात् अवक्तव्यम का प्रयोग वांछनीय है। ये चौथा परामर्श है। जैनों का चौथा परामर्श महत्वपूर्ण जस्ता है। सभी प्रश्नों का उत्तर भावात्मक या निषेधात्मक रूप में प्रस्तुत करना वांछनीय है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके संबंध में मौन रहना या कहना कि वे अव्यक्त हैं या प्रशंसनीय हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके संबंध में मौन रहना या ये कहना कि वे अवक्तव्य हैं, प्रशंसनीय हैं। जैनों का चौथा परामर्श इस बात का सबूत है कि वो विरोध को एक दोष के रूप में स्वीकारते हैं, इसीलिए वे मौन रहने का आदेश देते हैं। इस प्रकार जैनों का चौथा परामर्श तार्किक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। पांचवा है स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, वस्तु एक ही समय में हो सकती है और फिर भी अवक्तव्यम रह सकती है। किसी विशेष दृष्टि से कलम को लाल कहा जा सकता है, परंतु जब दृष्टि का
स्पष्ट संकेत न हो तो कलम के रंग का वर्णन असंभव हो जाता है। अतः कलम लाल और अवक्तव्यम है। ये परामर्श पहले और चौथे को जोड़ने से प्राप्त होता है। छठा है स्यात् नस्ति चा अवक्तव्यम चा। दूसरे और चौथे परामर्श को मिला देने से छठे परामर्श की प्राप्ति होती है। किसी विशेष दृष्टिकोण से किसी भी वस्तु के विषय में नहीं है कह सकते हैं, परंतु दृष्टि स्पष्ट न होने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः कलम लाल नहीं है और अवक्तव्यम भी है। सातवां स्यात् अस्ति चा नस्ति चा अवक्तव्यम चा, अर्थात इसके अनुसार एक दृष्टि से कलम लाल है, दूसरी दृष्टि से लाल नहीं है, और जब दृष्टिकोण अस्पष्ट हो तो अवक्तव्यम है। ये परामर्श तीसरे और चौथे को जोड़कर बनाया गया है। तो इस तरह से हमने सतभंगी नय के विभिन्न वाक्यों का वर्णन यहाँ क्रम से किया है। जैन दर्शन के सप्तभंगी नय को देखने के बाद प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि स्यात् वाक्यों की संख्या सिर्फ 7 ही क्यों मानी गई है। जैन का 7 वाक्य पर आकर रुकना न्याय संगत है। अस्ति, नस्ति और अवक्तव्यम पर एक साथ विचार करने पर 7 ही भेद हो जाते हैं। इस प्रकार स्यात् वाक्यों को न 7 से कम माना जा सकता है और न 7 से अधिक। तो स्याद्वाद के सिद्धांत को कुछ लोग संदेहवाद समझते हैं, परंतु स्याद्वाद को संदेहवाद कहना भ्रामक है। संदेहवाद ज्ञान की संभावना में संदेह करता है। जैन इसके विपरीत ज्ञान की संभावना की सत्यता में विश्वास करता है। वो पूर्ण ज्ञान की संभावना पर भी विश्वास करता है। साधारण ज्ञान की संभावना पर भी वह संदेह नहीं रखता है। अतः स्याद्वाद का संदेहवाद नहीं कहा जा सकता है। जैनों का स्वादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैन के मतानुसार ज्ञान निर्भर करता है स्थान, काल और दृष्टिकोण पर, इसलिए ये सापेक्षवाद है। यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि सापेक्षवाद दो प्रकार का होता है, विज्ञानवादी सापेक्षवाद और वस्तुवादी सापेक्षवाद। बर्कले विज्ञानवादी सापेक्षवाद के समर्थक हैं, जबकि व्हाइटहेड बोडिन वस्तुवादी सापेक्षवाद के समर्थक हैं। बर्कले के अनुसार वस्तु की सत्ता देखने वाले पर निर्भर करती है। वस्तु का कोई निजी गुण नहीं है, वस्तु का गुण अनुभवकर्ता की अनुभूति पर निर्भर करता है। एक ही सिक्के को यदि समीप से देखा जाए तो वह गोल दिखाई देता है और दूर से देखा जाए तो बिंदु जैसा दिखता है। इस प्रकार सिक्के का आकार मन पर निर्भर करता है। इसके विपरीत वस्तुवादी सापेक्षवाद के अनुसार वस्तुओं का गुण देखने वाले पर निर्भर करता है, अपितु वे मानव मन से स्वतंत्र हैं। वस्तुवादी सापेक्षवाद वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास करते हैं। जैन का सापेक्षवाद वस्तुवादी है, क्योंकि वह मानता है कि वस्तुओं के अनंत गुण देखने वाले पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उनकी स्वतंत्र सत्ता है। जैन वस्तुओं की वास्तविकता में विश्वास करता है। स्याद्वाद के विरुद्ध अनेक आक्षेप प्रस्तावित किए गए हैं। अब हम मुख्य आक्षेपों पर दृष्टिपात करेंगे। बौद्ध और वेदांतियों ने स्याद्वाद को विरोधात्मक सिद्धांत कहा। उनके अनुसार एक ही वस्तु एक ही समय में है और नहीं हो सकती। जैनों ने विरोधात्मक गुणों को एक ही साथ समन्वय किया है। शंकराचार्य जी ने स्याद्वाद को पागलों का प्रलाप कहा है। रामानुज भी सत्ता और निसत्ता के समान परस्पर विरुद्ध धर्म प्रकाश और अंधकार के समान एकत्रित नहीं किए जा सकते। वेदांत दर्शन में स्याद्वाद की आलोचना करते हुए कहा गया है कि कोई भी सिद्धांत सिर्फ संभावना पर आधारित नहीं हो सकता। ये सभी वस्तुएं संभव मात्र हैं तो स्याद्वाद स्वयं संभव मात्र हो जाता है। स्याद्वाद के अनुसार हमारे सभी ज्ञान सापेक्ष और आंशिक हैं।
जैन केवल सापेक्ष को मानते, निरपेक्ष को नहीं, परंतु सभी सापेक्ष निरपेक्ष पर आधारित हैं। निरपेक्ष के अभाव में स्यादवाद के साथ परामर्श बिखरे रहते हैं और उनका समन्वय नहीं हो सकता। स्यादवाद का सिद्धांत स्यादवाद के लिए घातक है। जैन स्यादवाद का खंडन स्वयं करते हैं। स्यादवाद की मीमांसा करते समय वे स्यादवाद को भूलकर अपने ही मत को एकमात्र सत्य घोषित करते हैं। इस प्रकार स्यादवाद का पालन वे स्वयं नहीं कर पाते। अगली कमी है, स्यादवाद के 7 परामर्शों में बाद के 3 परामर्श पहले 4 को केवल दोहराने का प्रयास है। कुछ आलोचकों का कहना है कि इस प्रकार 7 के स्थान पर 100 परामर्श भी हो सकते हैं। जैन दर्शन केवल ज्ञान में विश्वास करता है। केवल ज्ञान को सत्य, विरोध रहित और संशय रहित माना गया है। जैन ने इन सभी ज्ञानों से उच्च कोटि का माना जाता है, परंतु आलोचकों का कहना है कि केवल ज्ञान में विश्वास कर जैन निरपेक्ष ज्ञान में विश्वास करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप स्यादवाद जो सापेक्षता का सिद्धांत है असंगत हो जाता है। तो इस तरह हमने जैन धर्म के सद्भंगी न्याय की चर्चा की और उसकी आलोचनाओं का भी यहाँ वर्णन किया है।